वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात हफ्तुम मज़मून तारीख़ और शहरियत इस किताब से सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तौसी इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 मराठा हुकूमत की तौसी, सवाल वो जवाब। अब सवाल नंबर 1 है, मतलब बताइए। इसका पहला है चौथाई। चौथाई का हमें मतलब लिखना होगा, तो यहाँ पर मैंने उसका जवाब लिखा है चौथाई यानी महसूल का 1/4 हिस्सा। और दूसरा है सरदेशमुखी, तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा सरदेशमुखी यानी महसूल का 10वां हिस्सा। अब सवाल नंबर 2 है, एक लफ्ज में लिखिए। इसका पहला सवाल है, बालाजी का ताल्लुक खास कोकन के इस गांव से था, तो उस गांव का नाम हमें यहाँ लिखना होगा। तो इसके जवाबात मैंने इस तरह लिखे हैं। इस गांव का नाम है श्रीवर्धन। नंबर 2 है, बुंदेलखंड पर इस राजा की हुकूमत थी, तो उस राजा का नाम है राजा छत्रसाल। अब नंबर 3, उन्होंने पुर्तगालियों को शिकस्त दी, तो इनका नाम हमें लिखना होगा चिमाजी अप्पा। और नंबर 4 है, इस जगह बाजीराव की मौत हुई, तो उस जगह का नाम है मध्य प्रदेश में रावेर खेड़ी। तो इस तरह ये सवाल आप लोगों को हल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, आइए लिखें। उसका पहला सवाल है, कान्होजी आंग्रे, तो इनके बारे में हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब है, कान्होजी आंग्रे मराठा पहरी पेड़े का सरबराह था। उसने महारानी ताराबाई की हिमायत की और शाहू महाराज के इलाकों पर हमले करके मुश्किलात खड़ी कर दी थी। ऐसे वक्त में शाहू महाराज ने बालाजी को उनके खिलाफ रवाना किया। बालाजी ने लड़ाई को टालकर सिफारत के जरिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। नंबर 2 है, पालखेड़ की लड़ाई, तो इसका जवाब लिखना होगा, मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सैद ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया था, लेकिन निज़ाम ने हैदराबाद में अपनी अलहदा हुकूमत कायम करने की कोशिश की। बादशाह ने पहले ही मराठों को दक्कन में मुग़ल सूबों से चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का इख्तियार दे रखा था। निज़ाम ने इसकी मुखालिफत की। बाजीराव ने निज़ाम को पसपा करने का फ़ैसला करके उसके खिलाफ औरंगाबाद के करीब पालखेड़ के मकाम पर जंग का ऐलान कर दिया और निज़ाम को शिकस्त दी। तब जाकर निज़ाम ने मराठों का चौथाई और सरदेशमुखी वसूल करने का हक तस्लीम किया। अब नंबर 3 है, बालाजी विश्वनाथ, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बालाजी विश्वनाथ का ताल्लुक़ ख़ास कोकन के इलाके श्रीवर्धन से था। वो फ़र्ज़ शनास और तजुर्बाकार था, इसलिए मुग़लों की कैद से रिहाई के बाद शाहू महाराज ने बालाजी विश्वनाथ भट्ट को पेशवा बनाया। उसने कई सरदारों को इस बात का यकीन दिलाया कि शाहू महाराज मराठों की हुकूमत के असल वारिस हैं। फिर उसने उन सरदारों को शाहू महाराज की खिदमत में रवाना किया। शाहू महाराज ने बालाजी को कान्होजी के खिलाफ रवाना किया। उस वक्त उसने लड़ाई को टालकर सिफारत के ज़रिए कान्होजी को शाहू महाराज की हिमायत में कर लिया। अब उसी का नंबर 4 है, बाजीराव अव्वल, इनके बारे में हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब है, बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद शाहू महाराज ने सन 1720 में उसके बेटे बाजीराव अव्वल को पेशवा मुकर्रर किया। अपनी पेशवाई के 20 बरसों में उसने मराठा क़ुव्वत की तौसी में अहम किरदार अदा किया। बाजीराव एक उम्दा सिपाही थे। अपनी बहादुरी की बिना पर उन्होंने शुमाली भारत में मराठों का तसल्लुत कायम करने में अहम किरदार निभाया और मराठा को कुल हिंद सतह पर एक मजबूत ताकत की हैसियत से मकाम दिलवाया। अप्रैल सन 1740 में नर्मदा नदी के किनारे रावेर खेड़ी के मकाम पर बाजीराव की मौत हो गई। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं, वजूहात लिखिए। इसका पहला सवाल है, मराठा शाही में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गई, तो क्यों हो गई वो हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब है, मुग़लों की कैद से रिहा होने वाले शाहू महाराज के छत्रपति के अहदे के मुतालबे को महारानी ताराबाई ने तस्लीम नहीं किया। इस वजह से शाहू महाराज ने खेड़ के मकाम पर ताराबाई को शिकस्त देकर सतारा पर कब्जा कर लिया और ख़ुद ही अपनी ताजपोशी की रस्म अदा करवाई। ताराबाई ने शाहू महाराज से अपनी मुखालिफत जारी रखी और पन्हाला गढ़ पर अपने बेटे शिवाजी दोम के छत्रपति होने का ऐलान कर दिया और दूसरी आज़ाद रियासत कायम की। इस वजह से
मराठा शाही में 2 आज़ाद हुकूमतें कायम हो गईं। अब नंबर 2 है, आज़म शाह ने शाहू महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। इसका जवाब है, शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद उनके बेटों में दिल्ली की हुकूमत के लिए रस्साकशी शुरू हो गई। उस वक्त शहजादा आज़म शाह जुनूब में थे। वो हुकूमत हासिल करने के लिए शुमाल की तरफ रवाना हुए। आज़म शाह ने सोचा कि उनकी कैद से शाहू महाराज को छोड़ दिया जाए तो गद्दी के लिए महारानी ताराबाई और शाहू महाराज में झगड़ा हो जाएगा और इस वजह से मराठा ताकत कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए आज़म शाह ने शाहू महाराज को कैद से आज़ाद कर दिया। अब नंबर 3 है, दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। तो इसका जवाब लिखना होगा, शहंशाह औरंगज़ेब के इंतकाल के बाद दिल्ली की मुग़ल हुकूमत कमज़ोर हो गई थी। मुग़लों को शुमाल मगरबी सिमत से ईरानी और अफ़गानी हमलों का खौफ था। आसपास के पठान, राजपूत, जाट, रोहिले जैसी मकामी ताकतों से भी मुग़ल हुकूमत को ख़तरा था। इसके अलावा दरबार में होने वाली मुकाबला आराइयाँ और लड़ाइयाँ भी मुग़ल ताकत को अंदर से कमज़ोर कर रही थीं। इस वजह से दिल्ली दरबार को मराठों की मदद दरकार थी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।